जो रैली निकाली गई थी वो तो एक ट्रेलर था जिसमें पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से, क्या है वो जाति बूझ कर मार रहे हैं क्या? वो कि कश्मीर में हुआ था और वही सेम चीज पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू दबा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आज जो ये फिल्म है तो योगी जी ने एक शब्द दिया था, एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। बंगाल के ऊपर दो शब्द नहीं बोल रही है, इस बात का हमें बहुत दुख है। तो हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत शर्म की बात है। जैसा कि देख पा रहे हैं, ये पूरा जो है नोएडा भगवा रंग में रंग गया है, जिसमें अभी पूरे नोएडा एनसीआर के सारे लोग जो हैं, हर एक संगठन लोग यहाँ पे इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने आ रहे हैं। उसी बीच में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद है श्री जन हनुमान चालीसा के एक, इन्होंने बहुत ही पिछले बार इन्होंने बहुत ही भव्य यहाँ पे शोभा यात्रा निकाला गया था सेक्टर से छोटपुर में। थोड़ा उनसे बात करते हैं आखिर में अभी इतना जल्दी इसको निकालने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है और अपना वक्तव्य में क्या कहना चाहेंगे। जय श्री राम। मैं विवेक कुमार शुक्ला और ये हमारे सभी राम भक्त हैं। आज हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बजरंग दल द्वारा शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिस पर सारे हिंदू भाइयों को संगठित होने का ये अवसर है कि हम सभी भाइयों को इकट्ठा होना चाहिए। वरना आपने देखा है कि बांग्लादेश में जो हो रहे हिंदुओं पे अत्याचार, ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी हो सकता है और भारत के किसी भी कोने में हो सकता है। इसलिए सारे हिंदू भाइयों को एकत्रित और संगठित होना चाहिए। हमारा लक्ष्य यही है कि हिंदू एक रहे, संगठित रहे, ताकि हम मजबूत रहें, ताकि हमें कोई मार कर चला ना जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर महादेव, हर महादेव। अच्छा, ये बताइए, बांग्लादेश के मुद्दे पे ज़्यादातर लोग जो हैं चुप बैठे हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। विपक्ष पार्टियां हैं, बाकी और भी संगठन लोग हैं, ऐसा क्यों? क्या हिंदू में भेदभाव है, वो अलग अलग हो रहा है क्या? बिल्कुल। आज जो पार्टियां चुप हैं, मौजूदा पार्टी जो है हिंदुत्व के नाम पर अपनी सरकार बनाई लेकिन चुप है, कभी बांग्लादेश के बंगाल के ऊपर दो शब्द नहीं बोल रही है। इस बात का हमें बहुत दुख है। हम सभी हिंदुओं को इकट्ठित होना है और आवाज़ उठानी है बंगाल के लिए, क्योंकि बंगाल भारत का अभिन्न अंग है। हमने बांग्लादेश को देखा चुप रहे, हमने पाकिस्तान को देखा चुप रहे, हमने अन्य राज्यों को देखा चुप रहे, लेकिन आने वाले समय में हम पे भी एक खतरा मंडराएगा, फिर कहाँ भागेंगे हम लोग। इसलिए सारे हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है, संगठित रहो, एक रहो, वरना सब कटोगे। अभी मैं बता रहा हूँ, बांग्लादेश के मुद्दे पे ज़्यादातर जो आपके हिंदू संगठन के बाकी विपक्ष के लोग हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। क्या पिछले बार भी हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे रैली किया था, आयोजन किया था, इसके बावजूद कोई खास असर नहीं पड़ा और अभी जो है बंगाल में कुछ उसमें विशेष तरह के उसमें उग्रवादी वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इसके वजह मानते हैं? देखिए, पार्टियां तो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है, पार्टी तो नहीं बोलेगी, लेकिन मैं कह रहा हूं भारत के 110 करोड़ हिंदू एक आवाज़ पर संगठित हो जाओ। अभी मैं बता रहा हूं, वरना आने वाले समय में हमारा पतन शुरू होगा। अभी हम संगठित हैं और एक हैं बहुसंख्या में। अभी हम इकट्ठा होंगे तो हमें कोई डर नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ एक समाज ऐसा है जो तलवार लेकर मैदान में उतर गया हिंदुओं को मारने के लिए, लेकिन हम हिंदू अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है सोचने के। ये जो रैली निकाली जा रही है ये हनुमान जन्मोत्सव के लिए, बंगाल में भी बहुत सारे हिंसा हो रहे हैं, वहाँ पे जो है बहुत सारे लोगों को जो है प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उस पर सारे बाकी लोग बोलते क्यों नहीं हैं? देखिए, बंगाल में जो है वर्षों से ये चीज़ हो रही है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वहाँ पे एक कड़ा कदम उठाएं, जबकि केंद्र सरकार इस विषय पे बहुत कम बोलने की सोच रही है। और ये विषय सिर्फ बंगाल का नहीं है, आपने देखा, आपके सामने मणिपुर भी था, मणिपुर में भी हिंसा हुई, वहाँ पे भी कुकी समुदाय के ईसाइयों द्वारा हिंदुओं पे आक्रमण किया गया, पहाड़ों से गोलियां दागी गई और उनको मौत के घाट उतारा गया, जलाया गया। और यही हाल बंगाल में हो रहा है, हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है और इस विषय में अभी तक केंद्र की तरफ से कोई भी एक ऐसी पहल नहीं है जो इस चीज़ को रोका जा सके। यही हाल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ किया जा रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे अल्पसंख्यक मात्रा में है। पाकिस्तान में हिंदुओं को डरा धमका कर उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो
बांग्लादेश में ये पूरे भारत देश में, ये पूरे भारत देश में ये एक रोग की तरह फैल रहा है। हिंदू डरा हुआ नहीं है, हिंदू दबा हुआ है, हिंदू पारिवारिक जिम्मेदारियों से दबा हुआ है। आज की बात है, अगर हम देखें तो कितने भाई हमारे इकट्ठा हुए हैं। क्या इतने ही लोग हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों में? नहीं है। वो अन्य कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं, कहते हैं आज मुझे कुछ काम है। और यही दूसरे समुदाय के लिए देखा जाए, उनका कोई पर्व रहता है तो भारी संख्या में एकत्रित होते हैं। तो हमारे हिंदुओं के लिए ये बहुत शर्म की बात है कि अगर आप कहीं भी आपके आसपास कोई घटना हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो आपको वहाँ पे पहुँचना चाहिए, हिंदुओं की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और हमेशा संगठित होने का प्रयास करना चाहिए। और ये एकता यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान में होनी चाहिए। अगर हिंदुओं पे कोई अत्याचार कर रहा है उसके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए। बंगाल में जो आए दिन जो घटना हो रही है और वहाँ की जो है कहीं ना कहीं उसको सरकार जो वहाँ पे जो है स्थिति को नियंत्रण करने नाकाम उसमें रही है, उसमें क्या विचार रखते हैं आप लोग? ऐसा क्यों हो रहा है? ये जो सभी साथियों को जय श्री राम। मेरा नाम रोहित बेनीवाल है। जो घटना हो रही है बहुत निंदनीय घटना है। हमारे जितने भी हिंदू संगठन है, जितने भी सारे, हम सबको एक होना पड़ेगा, एक डंडे के नीचे आना पड़ेगा। और जब ये हमारा हिंदू जो है ना आज जो थोड़ा खतरे में है, ये सब हट जाएगा। जितने मुसलमान है ना सबको एक एक करके ये इस देश से निकाला जाएगा। तो क्या हमारे हिंदू समाज के सारे जो है सनातनी भाई क्या संगठित नहीं है क्या, जो ऐसा बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है? कुछ हमारे संगठन भाई सब सभी साथ हैं, लेकिन क्या है, कुछ जो थोड़े इधर उधर भटक चुके हैं ना, वो सब हमारे इकट्ठे होने वाले हैं। सब जो थोड़े इधर उधर भटक रहे हैं, जो कोई नहीं है, वो सब थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सारे इकट्ठे होएंगे हमारे सारे भाई। ऐसा नहीं लग रहा है कि बंगाल में ऐसा नहीं लग रहा है कि काफी देर हो रहा है संगठित होने में? बिल्कुल समय लग रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ सभी भाइयों से, क्या है वो जाति पूछकर मार रहे हैं क्या? वो हिंदू पूछकर मार रहे हैं, जाति पूछकर नहीं मार रहे हैं। इसलिए हम सभी को हिंदू बनना है, संगठित रहना है और एक मजबूत कड़ी बनानी है। हमें कोई मिटा ना सके, ऐसा बनना है हम लोगों को। नाम बताइए पहले आप। बंटी चौहान। चौहान साहब ये बताइए, हमारे बंगाल में आए दिन जो है घटना की हमें जानकारी मिल पा रही है, सुनने मिल रहा है, क्या हमारे हिंदू संगठन के लोग जो है एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, जो उसका फायदा वो लोग उठा रहे हैं क्या? हिंदू एक नहीं है, 100 की सीधी एक बात है, पहली बात तो। और दूसरा ये, हम एकत्रित रहेंगे तभी एक साथ रहेंगे। क्या वजह मानते हैं इकट्ठा नहीं होने की वजह? सॉरी, एक ना होने क्या वजह मानते हैं आप लोग? हिंदू सेकुलर हैं भाई, भाईचारा निभाते हैं सब लोग, हम आपस में एकता नहीं निभा पा रहे हैं। केंद्र में सरकार बना के बैठी है, वह चुप है, वो एक्शन ही नहीं ले रही है भैया। जबकि चाहिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए और हमारे जितने भी हिंदू भाई पलायन कर रहे हैं वहाँ उनको सुरक्षित, उनका ध्यान रखा जाए, उनको अपने घरों से भागना ना पड़े, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें मोहित चौहान जी हैं, जो इन्होंने अभी पीछे कितने तारीख को आपका रैली निकला? 13 तारीख को 13 तारीख को रविवार ये निकला था, प्राचीन शिव मंदिर से लेकर बहलोलपुर चोट ये हमारे हनुमान मंदिर पे, जिसको हमारी दिल्ली एनसीआर हलचल की टीम ने सारे एक एक क्षण को दिखाया था। आज ये जो रैली है, जिसमें ये नोएडा महानगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाला गया है, आपकी संगठन कितनी सशक्तता के साथ इसमें सहयोग कर रही है? देखिए, जो उस दिन रविवार को 13 तारीख को जो रैली निकाली गई थी, वो तो एक ट्रेलर था जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। आज जो ये फिल्म है, ये पूरी करेंगे। कम से कम अनुमानित 20,000 आदमियों के बीच में ये रैली निकाली जाएगी। 20 से 50,000 लोगों के बीच में। सचिन सिंह, विश्व हिंदू परिषद। ठीक है, हाँ बताओ। 20 से 50,000 आदमियों के बीच में ये रैली निकाली जाएगी और भव्य तरीके से नोएडा में। मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं एकत्रित करके लाया हूँ और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं चाहता हूँ ये पहला स्थान हो नोएडा का, विश्व हिंदू परिषद का। और क्या ये रैली पूरे देश भर में निकाली जा रही है? जी बिल्कुल, ये जन्म उत्सव के माहौल में आगे पीछे ये सारी क्या नाम है, अनुमान आगे पीछे डेट्स करके, लेकिन निकाला हर जगह जा रहा है। हर जगह। आप ये बताओ, आप लोग बांग्लादेश या और जो बंगाल में जो घटित हो रहा है सनातनी और हिंदुओं के साथ, आप उसमें क्या विचार देखिए, इस घटना से बड़ा दुख होता है और निंदा करता हूं, पर मैं हिंदू भाइयों से यही कहना चाहता हूं, एकत्रित रहोगे। जो योगी जी ने एक शब्द दिया था, एक नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, वही देखने को मिल रहा है बंगाल में हमें। अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर यहाँ एकत्रित रहेंगे तो किसी की मजाल नहीं है कोई उंगली उठा दे हिंदू के ऊपर। हिंदू के ऊपर उंगली उठती है तो मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले खड़ा हो जाऊँगा जाके। चलिए, तो क्या योगी जी की जो उन्होंने जो बयान दिया था उसकी बात से लोग अनभिज्ञ हैं क्या? उसको नहीं, बिल्कुल सारी बातों को माना गया। तो वो बंगाल में हिंदुओं की संख्या कम है,
है ना, मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और हिंदू की संख्या हिंदुस्तान के अंदर तो भरपूर है, खैर कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी जिस स्थान पे ज़्यादा मुस्लिम एरिया है, जो मुस्लिम समाज ज़्यादा रहता है, पर वहाँ पे भी एकत्रित रहें, बटोगे तो कटोगे, ये नारा वहाँ पे बिल्कुल फिट होता है। चलिए, ये मोहित चौहान जी का विचार था, सृजन हनुमान सेवा समिति के। आपका क्या दायित्व है? जी, अध्यक्ष। ठीक है, ये विभिन्न संगठनों के द्वारा यहाँ पे आज इस सभा स्थल पे इस हनुमान शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए जो पूरे नोएडा भर में निकाला जाएगा, इसमें एकत्रित होकर अपने अपने विचार रख रहे हैं। कि पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के समय भाजपा के ही कार्यकर्ताओं को, भाजपा के नेताओं को जान से मारा गया। इन टीएमसी के गुंडों ने वहाँ पे मारा। ममता की सरकार वामपंथी सरकार है, पता नहीं कौन सी विचारधारा है, अपने देश के साथ रहना चाहते हैं, देश के खिलवाड़ करना चाहते हैं। वहाँ पे इस प्रकार से इतने समय से होता आ रहा है, 10 सालों 15 सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं कि वहाँ पे पश्चिम बंगाल के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, कभी मुर्शिदाबाद में मारा जा रहा है, कभी कोलकाता में मारा जा रहा है, और अन्य नॉर्थ 24 परगना में तो ऐसा हुआ था कि एक बार पूरा का पूरा थाना फूंक दिया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और केंद्र में सरकार होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पावर है कि वो वहाँ पे हस्तक्षेप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी नहीं करते हैं। तो बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए। और जितने भी हमारे सरकार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं कि आपके अगर जहां तक आपकी पहुंच है, अगर आप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचा सकते हैं तो वहां तक बात पहुंचाएं कि जो भी पश्चिम बंगाल में हमारे हिंदू भाइयों पर हिंसा हो रही है उसे रोका जाए, वहाँ तुरंत हस्तक्षेप करें ताकि जो भी वहाँ पे हिंसा की घटना हो रही है उससे हमारे हिंदू भाई बचे जा सकें और वहाँ से जो पलायन हो रहा है उसे रोका जा सके, जैसा कि कश्मीर में हुआ था और वही सेम चीज़ पश्चिम बंगाल में भी हो रहा है। अभी आप लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे कई सारे संगठन द्वारा यहाँ पे जो है एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है और अभी यहाँ पे बांग्लादेश के मुद्दे पे काफ़ी लोगों ने अपने प्रतिक्रिया रखा। बाकी आप लोग इस विषय पर अपना क्या विचार रखते हैं? क्या जो सरकार उसे उचित कदम उठा रही है नहीं है? आप लोग अपने उसमें क्या विचार रखते हैं? अपना अनुभव जरूर हमारे साथ साझा करें। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहिए NCR हलचल साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।